स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है राइज ऑफ लिक्विड इन एन इंक्लाइंड कैपिलरी ट्यूब। तो क्या है इस बार हम कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकली नहीं रख रहे हैं, हम क्या रख रहे हैं, किसी एंगल पर रख रहे हैं। सपोज वर्टिकल से वो अल्फा एंगल पर टिल्ट है। द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज, ये हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, h=2t cos अपॉन r rho g। इट मीन्स अगर हम किसी भी कैपिलरी ट्यूब को किसी वाटर या लिक्विड में डिप करेंगे तो उसमें किस हाइट तक वाटर लेवल राइज होगा, तो वो फॉर्मूला है उसका 2t cos अपॉन r rho g। अब क्या करें, अगर हम इसको टिल्ट कर दें किसी एंगल पर, तो वर्टिकल हाइट भी अब h ही रहेगी, यानी इसी के ही इक्वल होगी, लेकिन उसकी जो लेंथ है वाटर लेवल किस लेंथ पे जाएगा वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम इसको टिल्ट कर रहे हैं तो अभी हाइट h चढ़ रही थी, तो इसको अगर हम टिल्ट कर देंगे तब भी हाइट वाटर लेवल से h ही रहेगी, उतनी ही हाइट तक ये वाटर लेवल इसमें राइज होगा। तो लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है उसमें किस लेंथ तक राइज होगा, तो लेंथ तक राइज होगा। इट मीन्स h डैश, ये लेंथ फाइंड करनी होती है। उसके लिए आप क्या कर लो, ये एंगल गिवन होगा तो आप ज्योमेट्री फंक्शंस का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आप cos अल्फा की वैल्यू रख के इसको फाइंड कर लोगे h डैश की वैल्यू को। तो यहाँ से आप वैल्यू h अपॉन h डैश इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो यहाँ से h डैश इज इक्वल टू h अपॉन कॉस अल्फा वैल्यू यूज़ कर लोगे। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला हमें पता ही है ऑलरेडी, वेयर t इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड q इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड ग्लास। इफ वी इंक्लाइन द कैपिलरी ट्यूब एट एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, आप वर्टिकल से अल्फा एंगल पर इंक्लाइन कर रहे हो, देन फॉर बैलेंसिंग द weight of the liquid column rise in the tube by the force of surface tension, the vertical height of the liquid in the capillary tube will still be h. For this, the length of liquid in tube will increase to h dash, where h dash is equal to h upon cos alpha. Substituting the value of h from equation first, इस इक्वेशन से h की वैल्यू पुट कर रहे हैं, we have 2t cos theta upon r rho g cos alpha। ये h डैश की वैल्यू आएगी, जहाँ h डैश क्या, लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब वेयर द लिक्विड इज राइज। ठीक है, यहाँ अब हमने क्या किया, जो अल्फा एंगल है वो क्या है होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, अल्फा इज द वर्टिकल, अल्फा इज द इंक्लाइन एंगल फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, तो जो भी इससे जिस भी एंगल पे आप इसको टिल्ट कर रहे हो, इंक्लाइन कर रहे हो, वो वर्टिकल से उसका एंगल अल्फा है, ना कि हॉरिजॉन्टल से। तो ध्यान रखना, ये अल्फा वर्टिकल से। स्टूडेंट, इसका ये लास्ट टॉपिक था, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स पर। स्टूडेंट, जो वैल्यू यहाँ दे रखे हैं आपको वही न्यूमेरिकल्स में वैल्यू यूज़ करनी है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, ए वाटर फिल्म इज फॉर्म बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm, हाउ मच वर्क विल बी डन। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इक्वल टू 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू गिवन है। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लेके चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट का आपको दो वायर गिवन है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उनके बीच में एक फिल्म जनरेट कर रखी है। ये फिल्म है जिसके दो सरफेस हैं, एक तो सामने फ्रंट साइड वाला और एक बैक साइड वाला, दो सरफेस हो गए। और इन दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है वो है 0.5 सेंटीमीटर। जो वाटर का सरफेस टेंशन है जिसके ज़रिए बना है, लिक्विड है या वाटर है जो भी है, उसका सरफेस टेंशन गिवन है T = 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब इन्होंने कहा क्या किया, जो वायर हैं उनके दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, वो भी 1 mm। तो इन थोड़ा सा बढ़ाने से अब इनके बीच का जो सेपरेशन हो गया 0.5 सेंटीमीटर प्लस 1 mm। इन दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज सारी यूनिट जितनी भी है वो हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, इट मीन्स मीटर में। तो यहाँ से सपोज ये लेंथ L1 और ये विड्थ एज्यूम कर लो 0.5, क्योंकि मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए L1 10 सेंटीमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻⁻1, विड्थ होगी इसकी 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये वैल्यू। ऐसे ही जब ये इंक्रीज हो गई तो न्यू लेंथ तो अगेन L2 ही है सेम, लेकिन जो विड्थ है वो चेंज हो गई, B2 = ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को ऐड किया मीटर में, तो ये मीटर में है। ऐड करने के बाद जो B2 की वैल्यू है 6 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो अब यहाँ V1 भी पता है, B2 भी पता है, L1 भी पता है, L2 भी पता है, इसका एरिया निकाल लेंगे। इट मीन्स A1 = L1 B1
तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई 5 × 10⁻⁴। ऐसे ही A2 निकाल लेंगे इसके लिए, तो इसके लिए A2 क्या आएगा, L2 B2, तो हमें A2 मिल गया। अब जो वर्क डन का वैसे फॉर्मूला है वो है T = W/Δi, इट मीन्स W = T Δi। आपने कितना एरिया इंक्रीज किया उसमें सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस एरिया को इंक्रीज करने में जितना भी हमने वर्क किया वो हमें फाइंड हो जाएगा। अब इसमें कितना एरिया इंक्रीज किया, आपको पता है जो इसका एरिया है वो दोनों तरफ है, 2 साइड, तो एक साइड पे एरिया कितना इंक्रीज हो उतना ही दूसरी साइड भी हुआ होगा। तो पहले हमने क्या करा, A2 - A1 निकाला, जो भी वैल्यू आएगी वो एक साइड पर सरफेस एरिया इंक्रीजमेंट हुआ तो उतना ही दूसरी साइड पे भी हुआ होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये क्या आएगा, चेंज इन एरिया, और भी कैसे, इंक्रीज इन एरिया। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ नहीं करने की ज़रूरत हमें, तो सीधे वैल्यू हमने Δi की इंक्रीज इन एरिया वो फाइंड कर ले। तो A1 A2 की वैल्यू रख देंगे, पावर सेम है तो कॉमन आ गई, तो यहाँ आ गया 6 - 5, 6 - 5, इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁴। फॉर्मूले में पुट कर देंगे Δi की वैल्यू, और सरफेस टेंशन हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ गया 1.44 × 10 जूल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वर्क की, जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह फाइंड आउट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए सोप बबल। सोप बबल है, सो सोप बबल के 2 ही सरफेस होंगे, एक इनसाइड एंड सेकंड वन इज आउटसाइड, और कितना इंक्रीज करें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों साइड इंक्रीज करें तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी Δi में। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन T = 1.8 × 10⁻², ये सरफेस टेंशन हो गया T की वैल्यू, और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हुआ है, तो Δi क्या हो जाएगा, 2 × मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए सोप बबल, तो ये इतना इंक्रीज किया है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो Δa आ जाएगा। Δi की T में मल्टीप्लाई करनी है बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक प्रकार से 2 मीटर में कन्वर्ट करना होगा पहले इसे, तब मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 2 से ही मल्टीप्लाई है, बस 10 की पावर आपको एडजस्ट करनी होगी यहाँ मीटर में कन्वर्ट करके। तो अप्रॉक्सीमेट 1.8 × 2 तो 3.6 पावर आपको इसमें मीटर में कन्वर्ट करके तब वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग आउट ए सोप बबल। सेम है, सोप बबल 2 सरफेस होंगे इसके भी, ऑफ डायमीटर गिवन है, तो आप इसका रेडियस भी फाइंड कर लोगे, रेडियस फाइंड कर लोगे तो आप इसका सरफेस एरिया ऑफ सरफेस वो भी फाइंड कर सकते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल, अगेन सरफेस टेंशन गिवन, उसी के जैसा हो गया सेम, इसको भी आप खुद से करना। इन इंक्रीज द एरिया ऑफ ए फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन फ्रॉम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया पहले, तो इसको मीटर में बदलना, मीटर स्क्वायर में। सेम एज A2 एरिया क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में बदलना, दोनों का डिफरेंस निकालना, A2 - A1, तो आपको क्या मिल जाएगा, Δi। लेकिन ये क्या है, सोप सॉल्यूशन, इंक्रीज द एरिया ऑफ ए फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन फ्रॉम इतने टू इतने, सोप सॉल्यूशन है, इट मीन्स जो बबल है उसका एक ही सरफेस होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करनी है, ठीक है। अगर ये बबल होता फिल्म ऑफ ए सोप सॉल्यूशन, इट मीन वेट ए मिनट, इन इंक्रीज द एरिया ऑफ ए फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन अगर फिल्म क्रिएट करें तो ये एक प्रकार से बबल इन ए लिक्विड नहीं है, ये है सोप सॉल्यूशन से बना हुआ बबल। तो इसके 2 ही सरफेस होंगे, 2 सरफेसेज हैं, अगेन आपको इनको डिफरेंस निकाल कर मल्टीप्लाई करनी है, तभी वो Δi होगा, क्योंकि 2 सरफेसेज हैं। तो Δi पता है आपको, वर्क डन पता है, सरफेस टेंशन इन्होंने पूछा होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द सोप, अगेन T = W/Δi, फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वहाँ से सरफेस टेंशन भी मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल, अगेन सरफेस एरिया दे रखा है। हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्लोइंग द बबल टू ट्वाइस
इट्स सरफेस एरिया, आपको क्या करना है, इसको इतना फैलाना है कि सरफेस एरिया क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए। तो फर्स्ट सरफेस एरिया तो आपको गिवन है, इसका ट्वाइस हो जाए। और ये क्या है, सोप बबल, इसके 2 सरफेस होंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो उसी से वही फॉर्मूला लगाना है, T इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा है। और डेल्टा ए में क्या करना है, आपको सरफेस एरिया 2 टाइम्स करना है, क्योंकि इसके 2 सरफेस है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना, उससे ही ये हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके जितने भी क्वेश्चन है आप करके देखना, कुछ क्वेश्चन मैं आप कल कराऊंगा। आज के लिए इतनी रखेंगे।